आज के वीडियो में हम अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अध्ययन करेंगे। देखिए, मेंडल ने अपने प्रभाविता के नियम में बतलाया था कि यदि विपरीत लक्षणों के जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए तो F1 जो पीढ़ी में लक्षण अपने को प्रकट करेगा उसे हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो लक्षण अपने को प्रकट नहीं करेगा उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। परंतु प्रकृति में इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि F1 पीढ़ी में जो अप्रभावी लक्षण है वो भी कुछ मात्रा में अपना प्रभाव दिखाता है, सीमित मात्रा में अपना प्रभाव दिखलाता है। आइए हम इसी को आगे विस्तारपूर्वक समझते हैं। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें मेंडल का प्रभाविता का नियम सही नहीं होता है और अपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसमें संकर या हाइब्रिड जीव का अप्रभावी एलील भी अपना प्रभाव दिखाता है, परंतु बहुत कम मात्रा में। अतः संकर के लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी के मध्य के होते हैं। उदाहरण मिरेबिलस जलापा या 4 o'clock प्लांट। इसके लाल पुष्प वाले पौधे तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के बीच क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। जब F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों के बीच स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में एक लाल रंग का, 2 गुलाबी तथा एक सफ़ेद पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जो जीनोटाइप है इनका, उसका अनुपात मेंडलीय एक संकर क्रॉस के अनुसार ही होता है, परंतु फिनोटाइप अनुपात जो मेंडल के नियम में 3:1 का आता है वो बदल जाता है। यहाँ पर कैपिटल आर कारक स्मॉल आर कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं है, अतः लाल तथा सफ़ेद से गुलाबी रंग प्राप्त हो जाता है। अब इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, मेंडल ने लाल पुष्प वाले पौधे और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया। लाल पुष्प को हम आर कैपिटल आर से, सफ़ेद पुष्प को स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो जो F1 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए वो सब लाल रंग के थे, लाल पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए, और इनका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर था और फिनोटाइप लाल था। परंतु इसमें एक पौधा है मिरेबिलस जलापा। इस पौधे में उन्होंने देखा गया है कि जब इसके लाल पुष्प वाले पौधे और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पर F1 जनरेशन में गुलाबी पुष्प वाला पौधा उत्पन्न होता है, जबकि मेंडल के नियम के अनुसार यहाँ पर लाल पुष्प वाला पौधा उत्पन्न होना था। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो गुलाबी पुष्प वाला पौधा उत्पन्न हुआ है इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, और जो मेंडल के नियम में जो F1 जनरेशन में पौधा लाल पुष्प वाला पौधा उगता है उसका जीनोटाइप भी कैपिटल आर स्मॉल आर होता है। परंतु यहाँ पर दोनों में फिनोटाइप का फर्क है, वहाँ लाल रंग का होता है पुष्प, यहाँ पर गुलाबी रंग का। अब जो ये जो F1 पीढ़ी का पौधा है गुलाबी पुष्प, इसमें हम स्वपरागण कराते हैं। जो F1 जनरेशन में गुलाबी पुष्प मिला था उसमें हम स्वपरागण कराएंगे उन पौधों में। तो ये गैमीट बने इनके कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसमें देखिए, कैपिटल आर के बीच क्रॉस हुआ तो कैपिटल आर बना और ये लाल रंग का पुष्प उत्पन्न हुआ। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच क्रॉस हुआ तो ये जो पुष्प होगा ये हमारा गुलाबी रंग का पुष्प आ गया है। इसके बाद फिर कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच ये भी गुलाबी रंग का पुष्प उत्पन्न हुआ है। इसके बाद स्मॉल आर और ये सफ़ेद रंग का पुष्प उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, जो मेंडल का पृथक्करण का नियम था उसमें जो ये जब एक संकर क्रॉस के अंतर्गत जब पृथक्करण का नियम था उसमें जब F2 जनरेशन के पौधों में हमने स्वपरागण कराया था तो F2 जनरेशन में वहाँ एक शुद्ध लाल, 2 संकर लाल और एक सफ़ेद पौधा प्राप्त हुआ था। परंतु यहाँ पर एक शुद्ध लाल और 2 संकर लाल की जगह यहाँ पर 2 गुलाबी पौधे प्राप्त हुए हैं और एक जो है सफ़ेद पौधा प्राप्त हुआ है। जैसे पहले बताया है, जीनोटाइप वही रहेगा, जीनोटाइप वही है जो संकर उत्पन्न हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर, जीनोटाइप वही है। फिनोटाइप में फ़र्क है, वहाँ जो है पृथक्करण के नियम के अंतर्गत
लाल रंग के पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए थे, यहाँ गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए हैं। इसका कारण यह है कि वहाँ पर आर कैपिटल आर प्रभावी था और स्मॉल आर अप्रभावी था। तो प्रभावी लक्षण जो लाल था वो सफ़ेद को जो है अपने लक्षण प्रकट नहीं करने दे रहा था। जो स्मॉल आर सफ़ेद रंग की जीन्स थी उसके लक्षण प्रकट नहीं हो रहे थे, तो जो पुष्प था वो लाल रंग का हो रहा था। परंतु यहाँ पर कैपिटल आर अपना पूर्ण प्रभाव, जो लाल रंग है, अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा रहा है, और जो सफ़ेद रंग है स्मॉल आर वो अपना कुछ सीमा तक प्रभाव दिखा रहा है। इसलिए जो ये पुष्प उत्पन्न हुए हैं ये लाल और सफ़ेद के मध्य रंग के अर्थात गुलाबी रंग के पुष्प उत्पन्न हुए हैं। आज हमने ये अपूर्ण प्रभाविता अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अध्ययन किया। धन्यवाद।